अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आ जाते हैं। XYZ कॉरपोरेशन इज़ कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड is in the process of evaluating two proposal policy. Currently, the firm has annual credit sale of rupees 50 lakh and account receivable turnover ratio is of 4 times a year. तो ये हम लोग के पास दे रखा है। आगे क्या है? The current level of loss due to bad debts is rupees 1,50,000. The firm required to give a return of 25% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे रेट भी दे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हुआ है। आगे क्या है? द कंपनी वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 70%। आगे है गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ द बेटर ऑप्शन। तो ये हम लोग के पास ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। एनुअल क्रेडिट सेल दे रखा हुआ है तीनों केस में, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल दे रखा हुआ है कितना टाइम्स होगा, फिर बैड डेब्ट्स भी हम लोग को दे रखा हुआ है। तो इतना हम लोग को कंडीशन दे रखा हुआ है। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा सिचुएशन, कौन सा पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहिए फर्म को। तो आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 16, इवैल्यूएशन ऑफ डेटर पॉलिसी। 3 सिचुएशन दे रखा हुआ है, एक प्रेजेंट पॉलिसी दे रखा हुआ है, दूसरा दे रखा हुआ है पॉलिसी ऑप्शन 1, फिर ऑप्शन 2 ये दे रखा हुआ है। इसमें क्रेडिट सेल कितना दे रखा हुआ है? फर्स्ट पॉलिसी में 50 लाख का, सेकेंड में दे रखा हुआ है 60 लाख का, थर्ड में दे रखा हुआ है 50 लाख का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 70%। तो 50 लाख का 70% कितना होता है? 35 लाख। उसके बाद 60 लाख का 70%, तो ये आ गया 42 लाख। फिर 67,500 का 70%, तो ये आ गया 47,25,000। तो ये है तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फिक्स कॉस्ट तो दे नहीं रखा, तो माइनस फिक्स कॉस्ट तो होगा नहीं। बैड डेब्ट्स दे रखा हुआ है, तो बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं। बैड डेब्ट्स कितना दे रखा हुआ है? 1,50,000 दे रखा हुआ है। सेकेंड केस में 3 लाख का दे रखा हुआ है, एंड फोर्थ केस में 4,50,000 का दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का बैड डेब्ट्स भी दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं। माइनस करने के बाद हम लोग को निकल के आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम लोग का आ जाएगा बेनिफिट। तो चलिए माइनस करते हैं। 50 लाख माइनस 35 लाख माइनस 1.5 लाख, तो ये आ गया 13,50,000। सेकेंड में 60 लाख माइनस 42 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 15 लाख। फिर 6750 माइनस 4725 माइनस 6750,000 4725 माइनस 4,50,000। $15,75,000 आ गया। माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर में आ जाइए। वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे तो कॉस्ट तो सिर्फ एक ही दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35 लाख फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में हो जाएगा 35 लाख का कितना परसेंट दे रखा हुआ है? रिटर्न दे रखा हुआ है 25% इंटू
फर्स्ट पॉलिसी में दे रखा है 4 टाइम्स, इसका मतलब कितना हो जाता है, कितना मंथ्स हो जाता है, 3 मंथ्स। तो 3/12 देखिए 4 टाइम्स दे रखा है 12 मंथ्स होता है टोटल, इसमें 4 टाइम्स का दे रखा हुआ है टर्नओवर, इसका मतलब कितना मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये था प्रेजेंट पॉलिसी के लिए। तो ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ जाएगा 35 लाख इंटू 25% इंटू 3/12। तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है, 218,750 218,750। इस तरह से बेनिफिट फर्स्ट केस में कितना आ गया, 11,31,250 का। फिर ऑप्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें टोटल एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 42 लाख। तो 42 लाख का 25%, और इस टाइम में दे रखा हुआ है 3 टाइम्स, कितना टाइम्स दे रखा हुआ है, 3 टाइम्स। तो 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होता है, डिवाइड बाय 3 टाइम्स का टर्नओवर है, तो ये इसका मतलब कितना मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स। तो 4 बाई कितना हो जाएगा, 12। तो 42 लाख इंटू 25% इंटू 4/12, तो ये हम लोग का आ गया 3,50,000। 3,50,000, तो ये हम लोग का आ जाएगा 11,50,000 का बेनिफिट। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है, एक्सपेंस 47,25,000। तो 47,25,000 इंटू 25% इंटू इसमें टाइम्स दे रखा हुआ है 2.4 टाइम्स, तो 12/2.4, तो ये कितना आता है, 12/2.4। तो हम लोग का 5 मंथ्स इसमें आ गया, कितना मंथ्स आ गया, 5 मंथ्स। तो 5/12 हो जाएगा, तो 47,25,000 इंटू 25% इंटू 5/12, तो ये हम लोग का आ जाता है 492,188 492,188 492,188 माइनस 1575,000 1082,812। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से पॉलिसी में है, तो ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन 1 में है बेनिफिट। तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा पॉलिसी, तो ऑप्शन नंबर 1 का पॉलिसी सेलेक्ट करना चाहिए कंपनी को। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 16 कंप्लीट होता है।